Hello students, today's our topic is from chapter number 6, leaves in our leaves life. Topic number 4, uses of leaves. So students, the parts of a tree from head to feet is very important for us. The leaves are very important for us from many kind of uses. Then we read about the uses of leaves. In this video, leaves have food stored in them. Leaves play an important role in our life. Leaves जो है वो अपने अंदर एक खाना रखती हैं और हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, सभी को पता है, क्योंकि ट्रीज़ के कोई भी पार्ट जो होता है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है. मैनी एनिमल्स ईट लीव्स एंड ग्रास. कुछ जानवर भी लीव्स भी खाते हैं और ग्रास मतलब घास भी खाते हैं. वी ऑल्सो ईट लीव्स इन फूड. और हम भी जो ह्यूमन बीइंग है, हम भी किसी न किसी तरीके से पत्तियों को अपने खाने में खाते हैं. जैसे हम कहें कि हम खाते हैं खाने में स्पिनच और कैबेज. स्पिनच और कैबेज, वैसे तो हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, मिंट, कोरिएंडर, स्पिनच, कैबेज. ओके, फर्स्ट पॉइंट इज वी यूज मैनी काइंड लीव्स इन आवर फूड लाइक स्पिनच एंड कैबेज. हम अपने खाने में बहुत सारी पत्तियों का यूज़ करते हैं, जैसे स्पिनच और कैबेज. स्पिनच बेटा पालक, स्पिनच मीन्स पालक. नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर होम डेकोरेटिव पर्पस. स्टूडेंट्स, हम अपने घरों को सजाने में भी लीव्स का यूज़ करते हैं. जैसे हम बेडशीट्स होती हैं उन पे भी कई डिज़ाइन लीव्स के होते हैं. हमारे जो कपड़े होते हैं उन पे भी कई डिज़ाइन लीव्स के होते हैं. और जो हम घरों में सीनरीज वगैरह लगाते हैं, जो डेकोरेटिव मटेरियल लगाते हैं, उसमें भी बहुत सारी पत्तियाँ बनी हुई होती हैं. तो उस तरीके से हम पत्तियों को अपने डेकोरेटिव मटेरियल में अपने होम को डेकोरेट करने के लिए लगाते हैं. वी यूज़ मैंगो एंड बनाना लीव्स. हम ज़्यादातर जो हमारे स्पिरिचुअल पर्पस मीन्स जब हमारे घरों में कोई हवन कथा वगैरह होती है तो हम ज़्यादातर आम की पत्तियाँ और केले की पत्तियों को यूज़ करते हैं, क्योंकि वो हमारे ग्रंथों में सबसे ज़्यादा शुद्ध मानी गई है. तो इसलिए हम उसको अपने हवन वगैरह में, अपने घर को डेकोरेट करने में और हवन में यूज़ करते हैं. We can use leaves used to make many medicine like तुलसी, नीम एंड नीम. मतलब कि जो पत्तियां हैं वो कई पत्तियां ऐसी होती हैं जो हमारे लिए कुछ दवाइयाँ बनाती हैं, जिनसे मिलाकर कुछ दवाइयाँ बनाई जाती हैं. जैसे आपके गले में थोड़ा सा कफ होता है या आपके गले में कुछ दर्द वगैरह होता है तो आपकी मम्मी आपको तुलसी वाली चाय, तुलसी वाला दूध या फिर तुलसी का काढ़ा ये सब देती हैं, तो उससे हमारे गले का दर्द बंद हो जाता था. इसका मतलब क्या है कि जो तुलसी है वो एक मेडिसिनली पर्पस एक प्लांट है. तो तुलसी भी यूज़ होता है दवाइयाँ बनाने में. नीम यूज़ होता है, मिंट यूज़ होता है. मिंट होता है बेटा पुदीना. जब आपके पेट में कोई प्रॉब्लम होती है, स्टमक में एक होता है, स्टमक एक मतलब पेट में दर्द होता है, तो आपको मिंट वाली एक छोटी सी टैबलेट होती है ग्रीन कलर की, आप वो यूज़ करते हो, आपका पेट दर्द गायब हो जाता है. इसीलिए उसको हम बोलते हैं मिंट टैबलेट. ओके, पुदीने से बनी, क्योंकि पुदीना जो होता है वो बहुत ठंडा होता है और वो आपके स्टमक एक को ठंडा कर देता है. ठीक है, तो वो एक मेडिसिनली पर्पस से उसको बनाया जाता है नीम को. और नीम तो ऊपर से लेके नीचे तक, हेड से लेके फुट तक के, मतलब उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो सभी बहुत इम्पोर्टेंट है हर चीज़ के लिए. जैसे उसकी जो ब्रांचेस होती हैं उससे हम ब्रश करते हैं, उससे हमारे दांत बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं. और उसकी लीव्स भी कई उसमें मेडिसिनली पर्पस से यूज़ की जाती हैं. उसके साबुन भी बनाए जाते हैं जो हमारे पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं, फोड़े फुंसी होते हैं, उसमें यूज़ होते हैं. उसके पाउडर भी बनाए जाते हैं ताकि हमारी स्किन पे जो कोई प्रॉब्लम होती है, तो नीम तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मेडिसिनली में. अच्छा, फिर है हमारा वी कैन यूज़ ड्राई लीव्स फॉर मेकिंग कंपोस्ट फॉर आवर फील्ड्स. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. जब हमारी पत्तियाँ जब तक पेड़ पे होती हैं, जब भी हमारे लिए काम करती हैं, और जब वो गिर जाती हैं बेचारी मर के, वो मतलब सूख जाती हैं, फिर गिर जाती हैं, वो फिर भी हमारे लिए काम करती हैं, हम उसका फिर भी यूज़ करते हैं, उसका हम यूज़ करते हैं कि
उन पत्तियों को हम इकट्ठा करते हैं, उनको एक पिट को डिग करते हैं, उनको एक मतलब गड्ढा खोदते हैं, उस गड्ढे में उसको फैलिन आउट इन करके उनको ढक के उस पिट को, और उसके बाद हम मैन्योर बनाते हैं। उस मैन्योर इज कॉल्ड द कंपोस्ट, हम उसको कंपोस्ट बोलते हैं। ओके, तो ये कंपोस्ट हमारी फील्ड्स में गिरी जाती है, जहाँ पर हम क्रॉप करते हैं, जैसे हम फसलें उगाते हैं, जो हमारी क्रॉप्स होती हैं उनमें हम जैसे गेहूँ बाजरा वगैरह उगाते हैं, उसमें भी हम उनको डाल सकते हैं। तो उसकी जो प्रोटीन्स जो भी उनमें होता है अच्छी चीज़ें, वो हमारी क्रॉप्स को लगती हैं और हमारी क्रॉप्स बहुत अच्छी हो जाती हैं। फिर है मैनी काइंड्स ऑफ लीव्स आर यूज्ड टू मेक प्लेट लाइक बनाना लीव्स। अच्छा, तो ये भी मैंने पहले भी बताया था कि कुछ पत्तियाँ बड़ी बड़ी होती हैं, जैसे हमारी बनाना लीफ बहुत बड़ी होती है, आपने देखा होगा मेरे हाथ का साइज जितना है ना उतनी बड़ी होती हैं, और वो चौड़ी भी बहुत सारी होती हैं। तो पहले केरल वगैरह में जो जहाँ पर बनानास वगैरह ज़्यादा होते हैं पानी वाले एरिया में, तो वहाँ पर उनके ऊपर खाना खाने के लिए उनको भोजन परसा जाता था। जैसे हम एक थाली लगाते हैं ना, वैसे ही पहले पत्ती को धो के साफ़ करके उसको सुखा के उसको पोंछ के उसके बाद उस पर खाना रखा जाता है। और केरल में जो शादी ब्याह वगैरह होते हैं, कोई भी शुभ काम होता है, वो बनाना लीव्स के ऊपर होता है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा, और आप कोशिश करना कि आप इस चैप्टर की एक्सरसाइज खुद फील करें। ओके, थैंक यू।